गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। सो 30 अक्टूबर के करंट अफेयर हम डिस्कस कर रहे हैं आज के सेशन में। प्लीज नोट कौन कौन से टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं। दिलमुन सिविलाइजेशन को हम डिस्कस करेंगे, किस प्रकार ये सिविलाइजेशन न्यूज़ में आई, कहाँ पर लोकेटेड है, एंशिएंट से क्या रिलेशन, ये सब हम जानेंगे। यान पेग्ड स्टेबल कॉइन को हम डिस्कस करेंगे, जिसे स्टार्टअप JPYC ने लॉन्च करा है। जापान का इनिशिएटिव डिजिटल करेंसी जो भी है हम जानेंगे। उर्सुला के लिए गीन प्राइज को हम डिस्कस करेंगे, कहाँ का प्राइज है, किसे मिला है। साइबर क्राइम रिलेटेड कुछ अपडेट है उसको हम देखेंगे। सुन्नी डैम यहाँ पे न्यूज़ में रहा, कहाँ पर लोकेटेड है। एंड सुजित कल यह न्यूज़ में रहे, स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है यह। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन द SIR 2025 की ग्राउंड ब्रेकिंग न्यूज़, और जो भी यहाँ पर प्रोसेस चल रहा है SIR के लिए उसी के बारे में आज हम जानेंगे अपडेट क्या है। सेंट्रल पे कमीशन काफ़ी टाइम से डिस्कशन चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 8th CPC को लॉन्च कर दिया है। सैलरी इन्हांसमेंट किया जाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। सो उन्हीं को हम जानेंगे क्या है इसका रोल। एंड साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं लास्ट डे के रिवीजन के साथ। लास्ट सेशन में जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे थे। सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिक्लेयर्ड विच ईयर एज द ईयर ऑफ एशियन इंडिया मैरीटाइम कोऑपरेशन, एंड दैट इज 2026 को हमने एशियन इंडिया ईयर यहाँ पे अनाउंस किया है। एंड विच country was formally admitted to the Association of Southeast Asian Nations in 2025. So एशियन इनके समिट, और यहाँ पे किस कंट्री ने ज्वाइन करा। सो दैट इज ईस्ट तिमोर, और यू कैन से तिमोर लेस्ते। दिल्ली इसकी कैपिटल है, और ज्वाइन कर लिया 11th नेशन यह बन चुका है एज अ मेंबर। इसके अलावा प्रोजेक्ट अरुणांक इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। सो BRO से रिलेटेड है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। What is the name of the new glass suspension bridge replacing लक्ष्मण झूला in ऋषिकेश? So लक्ष्मण झूला को रिप्लेस करा है बजरंग सेतु ने। एंड क्वीन मदर सिरिकेट who recently passed away at age 93 belongs to which country? So थाईलैंड की क्वीन है यह, जिनका निधन हो गया है। एंड what is the name of the annual tri-service combat exercise launched by India along with western border with Pakistan in 2025? So त्रिशूल एक्सरसाइज को हमने यहाँ पे लॉन्च करा, जैसा कि राजनाथ सिंह ने यहाँ पे वार्निंग दिया था, डिफेंस मिनिस्टर। एंड विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिकग्नाइज्ड इंडियाज ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस? सो DFTP स्कीम को हमने देखा था एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए, जो LDPs कंट्रीज थी उनके लिए हमने इसे लॉन्च किया था। WTO ने हमारे लिए इसके लिए प्रशंसा की है। एंड वे वर द फर्स्ट पेट्रोल वेसल ICGS अजित एंड ICGS अपराजीत। सो ये जो आदमी क्लास FPVs है, एंड रिसेंटली लास्ट 2 को लॉन्च किया गया, टोटल 8 थी, 7th और 8th को लॉन्च कर दिया गया। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने इसे लॉन्च करा है। एंड द कुनार रिवर, सो ये कहाँ पर लोकेटेड है? ट्रिब्यूटरी है, ये है आंसर है ऑप्शन नंबर ए, काबुल रिवर की, जो कि हिंदुकुश पर्वत से ओरिजिनेट हो रही है, निकल रही है। विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू लॉन्च द महामेडिटेक मिशन? सो मेडिकल फील्ड में ये मिशन आया है, और इसे लॉन्च करा है ICMR ने, और जो बिल गेट्स फाउंडेशन है उनके साथ हमने इसके लिए कोलैब किया था। नेशनल यूनिटी डे इसे ऑब्जर्व करते हैं हम 31 अक्टूबर को एवरी ईयर। दैट्स ऑल। सो लास्ट डे के रिवीजन हमारे यहाँ पे हो चुके हैं। नाउ आज के सेशन को हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन द स्क्रीन, हु हैज बीन नेम्ड एज द चेयरपर्सन ऑफ द 8th सेंट्रल पे कमीशन? सो 8th CPC के लिए चेयरपर्सन किन्हें यहाँ पे अनाउंस किया गया है? प्लीज नोट द नेम इज ऑप्शन नंबर D, जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई मैम। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट इनोवेटिव पर्सनालिटी है यह वाइल्ड इंडिया की। एंड नाउ 2025 की बिगेस्ट अपडेट, वी ऑल नो जनवरी में ही सेंटर ने CPC को अनाउंस करा था 8th, जिसके तहत सेंट्रल एम्प्लॉयज़ की, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरी है उसे इन्हांस किया जाएगा। एंड इसके लिए कमीशन को बना दिया गया है, एंड रंजना मैम उन्हें लीड करेंगे। सो मैम के बारे में जान लेते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है ये। इससे पहले ये जज रह चुकी है बॉम्बे हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ये जज रह चुकी है। मैम ने काफ़ी सारी कमिटीज़ एंड अथॉरिटीज़ को लीड करा है, जस्ट लाइक यूनिफॉर्म सिविल कोड कमिटी एंड एपेलेट ट्राइब्यूनल फॉर इलेक्ट्रिसिटी, द एडवांस रूलिंग अथॉरिटी, एंड द लास्ट द डिलिमिटेशन कमीशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर। नाउ आप अज्यूम गैस कर सकते हो यहाँ पर कितनी इनोवेटिव पर्सनालिटी है ये है इंडिया की। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन के साथ जो हम डिस्कस कर रहे, सेंट्रल पे कमीशन को हम जानेंगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी को हम देखेंगे, एंड द डिलिमिटेशन कमीशन को हम देखेंगे। इन 3 टॉपिक को आज हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन के साथ एकदम मिनी वर्जन में। सो सेंट्रल पे कमीशन 8th है, चेयरपर्सन हम देख चुके हैं। कब से इसे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा? 2026 जनवरी में 8th
CPC को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। CPC को हर 10 साल में बनाया जाता है। नाउ आप बता सकते हो कि 7th सेंट्रल पे कमीशन कब आया था? 2016 में आया था। नाउ 8th के साथ 7th सेंट्रल पे कमीशन के चेयरपर्सन कौन है, उनका नाम हम याद कर लेते हैं आज, एंड द नेम इज जस्टिस अशोक कुमार माथुर, जो 7th CPC के चेयरपर्सन रह चुके हैं। और भी काफ़ी सारे नेम है 7th CPC से, बट आज के सेशन में आप इनका नाम ध्यान रखिए, अशोक कुमार माथुर। दैट्स ऑल। द सेकेंड थिंग हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड कमिटी। सो इंडिया जब इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था उससे पहले भी हमारे पास एक राज्य था जिन्होंने UCC को इम्प्लीमेंट कर दिया था। सो प्लीज़ नोट, UCC होता क्या है पहले? यूनिफॉर्म सिविल कोड। सो इंडिया में सभी लोगों के पास एक ही रूल होगा, एक ही कानून को वो फॉलो करेंगे, चाहे से वो किसी भी रिलीजियन धर्म से बिलोंग करते हो, एंड दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड को किस आर्टिकल के थ्रू बनाया गया? सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए एक आर्टिकल हमें ध्यान रखना है, आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और यह यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए स्टेट को डायरेक्शन देता है। सो 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसे ध्यान रखिए। एंड द थिंग इज यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पर मोरल ड्यूटी है, आप इसे निभा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते। सो ये सब किस में आता है? DPSP में आता है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। सो DPSP का पार्ट है द यूनिफॉर्म सिविल कोड। दो फैक्ट हम देखेंगे यहाँ पर। द फर्स्ट थिंग, इंडिया का ऐसा राज्य है जो पहला बना जिन्होंने UCC को कंप्लीटली इम्प्लीमेंट कर दिया अपने राज्य में, एंड दैट राज्य इज उत्तराखंड। ठीक है, उतरवाया, और ऐसा करने वाला ये पहला कंट्री बना, सॉरी स्टेट बना इंडिया का आफ्टर इंडिपेंडेंस। सो प्लीज़ नोट, बिफोर इंडिपेंडेंस गोवा था हमारे पास, जिन्होंने इंडिपेंडेंस से पहले ही UCC को इम्प्लीमेंट कर लिया था। उस टाइम पर जो रूलिंग थे गोवा पे वो पोर्तुगीज थे। सो इंडिपेंडेंट से पहले गोवा, इंडिपेंडेंट के बाद उत्तराखंड। दैट्स ऑल। ठीक है। द सेकेंड, द डिलिमिटेशन कमीशन को हम देख रहे हैं, यहाँ पे मेंशन है और इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। सो द डिलिमिटेशन कमीशन, इनका काम क्या है? काफ़ी हाई पावर्ड और इंडिपेंडेंट बॉडी है ये है। इसे बनाया किस प्रकार से गया है कि इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ ये काम करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे फॉर्म करा है, एंड राज्यसभा लोकसभा में ये अपने डिसीजन को लेकर आ सकती है, लेकिन लोकसभा राज्यसभा डिलिमिटेशन कमीशन के जो डिसीजन है उनको चेंज नहीं कर सकते, केवल देख सकते हैं। इतने इंडिपेंडेंट चार्ज के साथ ये काम करती है। इनका काम क्या है? बेसिकली लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के लिए जो इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंसीज है उसके लिए बाउंड्री को बनाना, फिक्स करना, यह काम है डिलिमिटेशन कमीशन का। यानी लोकसभा स्टेट असेंबलीज में जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव जा रहे हैं उनके पास कौन सी इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंसीज है और कितना एरिया है, उन सबको फिक्स करना वो डिलिमिटेशन कमीशन का यहाँ पर काम है, जो कि पर्टिकुलर पॉपुलेशन सेंसस के डेटा को यूज़ करके कॉन्स्टिट्यूंसीज को बनाती है इलेक्शन के लिए। इंडिया के पास अभी रिसेंट कौन सी डिलिमिटेशन कमीशन चल रही है उसे आप ध्यान रख लीजिए। 2002 में हमने बनाया था द लेटेस्ट डिलिमिटेशन कमीशन, और 2001 के सेंसस को यूज़ किया गया था उसके लिए, जिसके तहत बाउंड्रीज को फिक्स किया गया पर्टिकुलर इलेक्ट्रल कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए, जिसके तहत ही जो भी सीट्स है उनका लोकेशन यहाँ पे होता है। दैट्स ऑल। सो तीनों वर्ड यहाँ पे क्लियर है। आगे बढ़ेंगे हम। नाउ चेयरपर्सन यहाँ पे मेंशन है। सो चेयरपर्सन से रिलेटेड क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। हाल ही फिलहाल कौन कौन से चेयरपर्सन हमें यहाँ पे मिले हैं। सो हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, और इसके लिए नितिन गुप्ता जी को चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया था। चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल मेडिकल कमीशन NMC के डॉक्टर अभिजात शेठ को बनाया गया। चेयरपर्सन ऑफ द 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया दिनेश माहेश्वरी जी। 9th चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड वी रामासुब्रमण्यन, इन्हीं यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। एंड हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ द UN इंटरनल जस्टिस काउंसिल, एंड दैट इज मदन लोकूर। सो ये जो नेम है ये रहे चेयरपर्सन के नाम पर। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टेट बेसिकली प्लेस इन न्यूज़ कैटेगरी को हम देख रहे हैं। द क्वेश्चन, रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड 4000 ईयर ओल्ड टेम्पल ऑफ दिलमुन सिविलाइजेशन ऑन विच आइलैंड इन कुवैत। सो कुवैत गल्फ नेशन है यह है, एंड यहाँ पर कुवैत के एक आइलैंड पर 4000 पुराना टेम्पल उसे डिस्कवर किया है। टेम्पल रिलेटेड है दिलमुन सिविलाइजेशन से, एंड
कहाँ पर यह लोकेटेड है? सो प्लीज़ नोट, कुवैत का आइलैंड द फिलाका आइलैंड। और यहाँ पर रिसेंटली आर्कियोलॉजिस्ट जो पुरातत्वविद है उन लोगों ने कुवैत में एक टेम्पल को यहाँ पे डिस्कवर करा दिलमुन सिविलाइजेशन से रिलेटेड। सो प्लीज़ नोट, ये जो वर्ड हाईलाइटेड है यहाँ पर, दिलमुन सिविलाइजेशन। सो ये सिविलाइजेशन उस टाइम पर थी जब चल रहा था ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज एज जब मेटल का इंट्रोडक्शन वर्ल्ड में किया गया था, उसी को कहा जाता था ब्रॉन्ज एज। कॉपर आया था, टिन आया था, मेटल जब आया था, दैट इज़ द ब्रॉन्ज एज। सो ब्रॉन्ज एज के टाइम पर दिलमुन सिविलाइजेशन थी यहाँ पे, और अरेबियन पेनिनसुला के ईस्ट साइड पर यह लोग उस टाइम पर थे, और बहरीन और फिलाका आइलैंड पर यह लोग उस टाइम पर रहते थे। सो प्लीज़ नोट, ये जो दो मेजर आइलैंड यहाँ पर आए हैं, बहरीन आइलैंड और फिलाका आइलैंड, कहाँ पर यह लोकेटेड है? पर्शियन गल्फ सुना है आप सभी ने, पर्शियन गल्फ, जिसको कंट्रोल किया जाता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के तहत। पर्शियन गल्फ पर कुछ ही कंट्रीज़ का यहाँ पर रूल है, टोटल 8 कंट्रीज़ का। कुवैत उनमें से एक है। अदर कौन है? ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया। सो ये जो दिख रहा है ना आपको वाटर वे, इट इज़ कॉल्ड द पर्शियन गल्फ। और पर्शियन गल्फ में एंट्री का रास्ता कौन सा है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। याद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज? जब ईरान और जो वॉर चल रहा था तब ईरान की धमकी, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देंगे, पर्शियन गल्फ का जो आप लोगों का एक्सेस है वो ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ से ही पूरा जो पेट्रोलियम ऑयल का ट्रेडिंग है वो किया जाता है। सो इस पर्शियन गल्फ में कुवैत का आइलैंड है, बहरीन और फिलाका आइलैंड। सो यहाँ इस पानी में यहाँ पर ये 2 आइलैंड लोकेटेड है जहाँ पर ये जो सिविलाइजेशन रहती थी, इन्हीं का मंदिर मिला, एंड दैट्स वाई ये क्वेश्चन न्यूज़ में आ गया। बस हमें इतना यहाँ पर डिस्कस करना है। सो पर्शियन गल्फ को देख लेना, 8 कंट्रीज़ के कंट्रोल में है ये है, और बहरीन और फिलाका आइलैंड कहाँ पर है? पर्शियन गल्फ में। और कुवैत के ये आइलैंड है जहाँ पर दिलमुन सिविलाइजेशन जो ब्रॉन्ज एज से रिलेटेड है। दैट्स ऑल। चलिए आगे बढ़ेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो विच कंट्री हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट येन पेग्ड स्टेबल कॉइन नेम्ड JPYC? सो JPYC जापान का एक स्टार्टअप कंपनी है, और इन लोगों ने एक डिजिटल कॉइन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा है जिसका नाम रखा गया है येन पेग्ड स्टेबल कॉइन। जापान से यह रिलेटेड है। सो बेसिकली ये जो स्टार्टअप है JPYC, इन्हें जापान गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट मिला है। सो इनका ये जो स्टेबल कॉइन है ये गवर्नमेंट ऑफ जापान के फुल सपोर्ट के साथ यहाँ पे लॉन्च किया गया, बैक्ड बाय द गवर्नमेंट बॉन्ड एंड सेविंग। सो यहाँ पे जितने भी डिजिटल ट्रांजेक्शन होंगे उसके, इवन इंटरनेशनल लेवल पर, उसके लिए आप इस स्टेबल कॉइन को यूज़ कर सकते हो, और तुरंत इसे आप कन्वर्ट कर सकते हो जापान की करेंसी द येन में। सो एक स्टेबल कॉइन यहाँ पर 1 येन के इक्वल है, इसे आप ध्यान रख लीजिए। और डिजिटल फॉर्म में अगर आप 1 येन दोगे तो आपको स्टेबल कॉइन मिल जाएगा, जिसे आप डिजिटल और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हो। एंड लॉन्च क्यों किया गया? डॉलर का ऑल्टरनेटिव है यह जापान के लिए और इंटरनेशनल मार्केट के लिए। दैट्स ऑल। इससे हेल्प कैसे मिलेगी जापान को? ट्रांजैक्शन कॉस्ट बचेगा, और जितना भी मनी एक्सचेंज में जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट बचता है वो यहाँ पे अवॉइड किया जा सकेगा। सो बस इतना ध्यान रखना, जैसे बिटकॉइन है वैसे ही जापान का स्टेबल कॉइन है, और इसे स्टार्टअप ने लॉन्च करा, जिस स्टार्टअप का नाम क्या है? JPYC। चलिए आगे बढ़ते द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वोल्केनो यहाँ पे न्यूज़ में आ गया, ज्वालामुखी, जिसका नाम है द ताल वोल्केनो, recently seen in news, and it is located in which country? The country is option number D, Philippines. So Philippines से located है, associated है, complex और active volcano है। प्लीज़ नोट एग्जैक्टली बटांगस लोकेशन है जहाँ पर ये ताल वोल्केनो लोकेटेड है। वी ऑल नो फिलीपींस, इसकी कैपिटल क्या है? मनीला, और आइलैंड का यह ग्रुप है कुछ इस प्रकार से, ये जो आपको दिख रहा है, और इन्हीं का एक पार्ट है दी बटांगस, और इसमें लोकेटेड है द एक्टिव एंड कॉम्प्लेक्स ताल वोल्केनो 70 किलोमीटर साउथ ऑफ मनीला। एग्जैक्ट इसकी लोकेशन है। 38 एरप्शन फॉर ओवर 450 ईयर्स, और जो भी एक्टिव हुआ है दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गया। स्ट्रेटो वोल्केनो है, अपने आप में एक क्रेटर लेक को यह फीचर करता है। वी ऑल नो क्रेटर लेक कैसे दिखती है? अगर ज्वालामुखी है तो इसके ऊपर यहाँ पर जिस टाइप का लेक बना हुआ होता है उसे कहा जाता है द क्रेटर लेक। 5 किलोमीटर वाइड आइलैंड पर यह बनी हुई है विथ मल्टीपल कोन, हील्स एंड क्रेटर्स। दैट्स ऑल। सो ताल वोल्केनो को ध्यान रखना है, ताल लेक को ये फीचर कर रही है और फिलीपींस में लोकेटेड है।
The next one, which Sri Lankan author won the 2025 Ursula K. Le Guin Prize for Fiction. So ये जो प्राइज है किसे दिया गया, फिक्शन वर्क के लिए. सो प्लीज नोट, ये जो प्राइज है फिक्शन के लिए दिया जाता है. श्रीलंकन ऑथर एंड दैट इज ऑप्शन नंबर बी, वज्र चंद्र सखेरा को यह है जो प्राइज है दिया गया. सो इन्हें यहाँ पे कैश प्राइज मिलेगा $25,000 का, 22 लाख रुपीज़ यू कैन से रुपीज़ में. और इनकी नॉवल है रैक्स फॉल, और इसके लिए इन्हें रिकग्नाइज किया गया. सो ये जो प्राइज़ है कौन ऑर्गेनाइज करता है, एक फाउंडेशन जो बना है एंड द राइटर उर्सुला के इन्हें ऑनर करने के लिए, और इन्हीं के नाम पर फाउंडेशन. और इन्होंने 2025 का ये जो अवार्ड है श्रीलंकन वज्र चंद्र सकीरा को दिया अपने वर्क रैक्स फॉल के लिए. सो श्रीलंकन सिविल वॉर से एसोसिएटेड ये प्राइज है, नाम आपको बस ध्यान रखना है, दैट्स ऑल. The next one, where was the UN Convention against Cybercrime held in October 2025? So cybercrime पर UN convention और कहाँ पे होस्ट किया गया, एशियन कंट्री है ये, एंड दैट इज़ द वियतनाम. सो अक्टूबर 2025 में ये जो कन्वेंशन है अगेंस्ट साइबर क्राइम हानोई वियतनाम में होस्ट किया गया यूएन के साथ मिलकर. बेसिकली इस कन्वेंशन का मेन गोल क्या है, एक ग्लोबल लेवल पर फ्रेमवर्क है अगेंस्ट साइबर क्राइम, एंड सिग्नेचर के लिए ओपन है, ये इस पे काम किया जा रहा है. एंड 2026 तक जो भी लोग इसके लिए अपना सहयोग देना चाहते हैं वो ओपन है फॉर साइन. और यूएन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क पर ये सारा जो प्रोसेस है वो चल रहा है. सो बस ध्यान रखना है इंटरनेशनल लेवल पर साइबर क्राइम के लिए जो कन्वेंशन है यूएन, और इस साल किसने इसे होस्ट करा, वियतनाम में यूएन के साथ मिलकर, दैट्स ऑल. The next one, which country has topped the medal tally at the 4th South Asian Senior Athletic Championship 2025? So medal tally को टॉप किसने करा है, 4th एडिशन है साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स का, और इंडिया ने टॉप करा है, 4th एडिशन ये रहा. सो बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में ये चैंपियनशिप हुई, एंड साउथ एशियन नेशंस को यहाँ पे फीचर किया गया. इंडिया के पास टोटल 58 मेडल है, जिसमें से 20 गोल्ड है. सेकेंड नंबर पर श्रीलंका रहा, थर्ड पर नेपाल रहा, एंड भूटान ने क्वालिफाई किया विथ नो मेडल. सो साउथ एशियन सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ, रांची में, द फाइनल मैच जिसे इंडिया ने यहाँ पे जीत लिया, दैट्स ऑल. चलिए आगे बढ़ते. द सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज बीइंग डेवलप्ड ऑन विच रिवर? सो एक प्रोजेक्ट यहाँ पे न्यूज़ में रहा. इस प्रोजेक्ट के कुछ कारनामों, कुछ इलीगल वर्क के कारण इनकी कंप्लेन गई है. किसके पास जाएगी कंप्लेन, द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल. सो रिसेंटली यहाँ पे एनजीटी ने एक कंप्लेन को एड्रेस किया है जो रिलेटेड है सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से. सो सतलज रिवर पर ये बन रहा है, और जो भी यहाँ पर जितना भी सॉइल और जो भी डंपिंग यहाँ पर हुई उसका जितना भी वेस्ट निकला उसे यहाँ पर सतलज रिवर पर डाल दिया गया. एंड दैट्स वाई यहाँ पर एक कंप्लेन फाइल हुई अगेंस्ट दी सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, जिसे एंटरटेन कर रहा है अभी रिसेंटली द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, एंड दैट्स वाई ये न्यूज़ में आ गया. सो ध्यान रखिए कहाँ पर लोकेटेड है ये प्रोजेक्ट, शिमला हिमाचल प्रदेश में प्रोसेस में है. 382 मेगावाट का है. रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट है सतलज रिवर पर, जो शिमला और मंडी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है. ग्रेविटी डैम है, सतलज जल विद्युत निगम है जो इसे बना रहा है, इंडियन और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट के जॉइंट वेंचर के साथ. सो अंडरग्राउंड पावर हाउस इसका एक फीचर पॉइंट है, और कंक्रीट ग्रेविटी डैम. सो कंप्लेन के कारण एनजीटी, और ये अभी न्यूज़ में आ गया. एंड एनजीटी द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, इन्हें तो हम जानते ही हैं, 2010 में इस बॉडी को बनाया गया. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के तहत ये काम करती हैं. एंड लास्ट हमने इनसे रिलेटेड एक करंट अफेयर डिस्कस करा था, याद है, पल्लीकड़नई जो वाटर था वहाँ पर कंस्ट्रक्शन के काम को एनजीटी ने रुकवाया था, बिकॉज पल्लीकड़नई का जो वाटर है वो एक वेटलैंड के वाटर को अफेक्ट करता है, जिसका नाम है परम्बक्कम. कहाँ पर लोकेटेड है, तमिलनाडु की चेन्नई में. एंड दैट्स वाई एनजीटी लास्ट हमने डिस्कस किया था. नाउ अगेन एनजीटी यहाँ पर सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के कारण न्यूज़ में आ गया. चलिए आगे बढ़ते. द नेक्स्ट वन, सुजीत कलकल वॉन विच मेडल एट द अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, और इन्होंने यहाँ पे जीता है गोल्ड मेडल मेंस फ्री स्टाइल 65 kg कैटेगरी में. अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप है ये है. उज्बेकिस्तान के प्लेयर को इन्होंने डिफीट करा, इनका ये फर्स्ट वर्ल्ड टाइटल है. सो नेम ध्यान रखना है, सुजीत कलकल. एंड अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में इन्होंने इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया है, एंड दैट्स वाई काफ़ी इंपॉर्टेंट ये है हो जाते हैं. इससे पहले अंडर 23 एशियन टाइटल इनके पास आ चुका है, और अंडर 20 एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल भी यह ले चुके हैं. दैट्स ऑल. The last question of the day, and that is, which state was the first to conduct the pilot phase of the special intensive revision in 2025? So 2025 की अगेन एक ग्राउंड ब्रेकिंग अपडेट. द SIR सभी जानते हैं, जितना भी इलेक्शन में जो लिस्ट है
उसको यहाँ पे अपडेट किया जा रहा है। वोटिंग लिस्ट को अपडेट करना, और उसके लिए घर घर जाकर रियल टाइम में वोटिंग लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है प्रॉपर वेरिफिकेशन के साथ। और ये जो पायलट फेज़ है स्टार्ट हो चुका है बिहार राज्य से। सो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने SIR को इनिशिएट करा और 12 स्टेट्स और यूटीज़ में यह चलेगा। 51 करोड़ वोटर्स को एनालिसिस ये लोग करेंगे, सो दैट डुप्लीकेट और जो भी इनएलिजिबल एंट्रीज है उन्हें यहाँ पर वोटिंग लिस्ट से हटाया जा सके। फर्स्ट नेशन वाइड SIR है यह 2002-2005 के बाद से। और आर्टिकल 326 के साथ सपोर्ट मिल रहा है SIR को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के साथ सपोर्ट मिल रहा है SIR को, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस करा था। सो SIR को लाने के लिए जो राइट यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने शो करे हैं वो ये है आर्टिकल 326 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950। और बिहार में ये जो पायलट फेज स्टार्ट हुआ है उसके तहत सम 6% जो वोटिंग लिस्ट है वो यहाँ पे रिड्यूस हुई है, जिसे आगे जाकर अदर जगह पर एक्सटेंड किया जाएगा, जैसे लाइक अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा एंड जितनी भी अदर स्टेट है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, सब जगह यहाँ पर SIR को लाया जाएगा वोटिंग लिस्ट को अपडेट करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 1950 में ये आए थे एंड एट प्रेजेंट कौन है हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उनका नाम आप बता दीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली अनाउंस 76 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। सो उत्तर प्रदेश को एक नया डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे मिला है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक बेसिकली फॉर्मर CM रह चुके हैं कल्याण सिंह जी, उन्हें ऑनर करने के लिए कल्याण सिंह नगर को अनाउंस करा एज द 76 डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। सो अलीगढ़, बुलंदशहर एंड अतरौली, गंगागिरी, दिबई तहसील, इन सबको यहाँ पे मर्ज करके। सो प्लीज़ नोट, जो ये नया डिस्ट्रिक्ट है द कल्याण सिंह नगर, इसे बनाया गया है अलीगढ़, बुलंदशहर, अतरौली, गंगागिरी, दिबई तहसील, इन सबको मर्ज करके। सो इनसे फॉर्म हुआ है द कल्याण सिंह नगर। सो कल्याण सिंह नगर रिसेंटली उत्तर प्रदेश का नया बना डिस्ट्रिक्ट और 76th यह बन चुका है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज इस सेशन को हम यहाँ पे एंड करेंगे। आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। एंड आज के जो क्वेश्चन है एज अ क्विज, सो करंट अफेयर, इंडिया करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है जो आपको शो हो रहे हैं स्क्रीन पर एंड यू हैव टू आंसर दैम इन द कमेंट बॉक्स। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को रीड कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन गिवन है जो भी आपके लिए यूजफुल है। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन एंड टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।